जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष त्रिपाठी आपका एक बार फिर से अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज राष्ट्रपति के जो क्वेश्चन थे या फिर राष्ट्रपति से संबंधित जो टॉपिक था वो हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। आज हम उपराष्ट्रपति महोदय को देखेंगे। अगर आप लोगों ने पिछले क्लासेस को नहीं देखा है तो जाके देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट वहाँ पे चीज़ें आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दी गई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही उस क्लास से लाभ होगा। आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति महोदय को, देख चुके हैं। अब उपराष्ट्रपति महोदय को हम लोग देखेंगे। एक एक अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखेंगे और कुछ बातें हैं जो एग्ज़ाम में कॉन्सेप्चुअल बेस है उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और उसके बाद फिर ये टॉपिक आज उम्मीद करते हैं कि एक ही क्लास में इसे हम लोग पढ़ लेंगे और कुछ नई नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। उपराष्ट्रपति महोदय के बारे में अगर हम बात करें तो इनके बारे में कहा जाता है, भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद की तर्ज पर बनाया गया है। उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद आता है। जब आपको क्रम से पूछा जाएगा कि सबसे पहला क्रम किसका है तो आप बताएंगे राष्ट्रपति का, दूसरा है उपराष्ट्रपति का। तो वही बात कर रहा है, क्रम से अगर पूछा जाए तो दूसरे क्रम का पद है ये। अनुच्छेद 63 की बात करा। अब हम देखेंगे एक एक अनुच्छेदों को, चूँकि राष्ट्रपति महोदय से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, जहाँ से बने हैं हम या फिर बनने की संभावना है उस टॉपिक को हम लोग या उस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट करते हुए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 63 की बात करें अगर हम, तो अनुच्छेद 63 क्या कहता है? ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। हमने देखा अनुच्छेद 52 से 61 तक राष्ट्रपति महोदय के बारे में चर्चा की थी। उससे बियॉन्ड जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे राष्ट्रपति महोदय से, उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की है। अब हम देख रहे हैं उपराष्ट्रपति महोदय को। तो अनुच्छेद 63 कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पूछा जाएगा कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये बातें आप ध्यान दीजिएगा। किस आर्टिकल में है? 64 में। अब अनुच्छेद 66 की बात करें, 66(1) में ये प्रावधान किया गया है, 66(1) में प्रावधान किया गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है अथवा तो निर्वाचन, अगर बात करें इसकी, उपराष्ट्रपति का चुनाव या निर्वाचन किस में है तो आप बताएंगे 66(1) में है। क्या है? ये बताया गया है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन कैसे होता है उसके बारे में चर्चा की गई है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है। जैसा राष्ट्रपति वाले में हम लोगों ने पढ़ा था वही यहाँ भी है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा गुप्त मतदान होता है, उसके बारे में चर्चा की गई है 66(1) में। अब उसके बाद 66(3) क्या कहता है? 66 का क्लॉज 3 अगर हम बात करें तो वो क्या कहता है? इसमें बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति है उनकी योग्यता क्या है, उनकी योग्यता क्या है उसके बारे में चर्चा की गई है। वो है कि भारत का नागरिक हो, पहली बात जो है भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो। ये पूछा जाता है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 35 वर्ष आयु अगर हम बात करें 35 वर्ष की, तो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। लोकसभा का नहीं, लोकसभा राष्ट्रपति वाले में, राज्यसभा का सभापति निर्वाचित होने की योग्यता रखते हो। इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा यहाँ से, किसमें? 66(3) में। अब उसके बाद एक दो बातें और हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो लगभग राष्ट्रपति के जैसा होता है, लेकिन वहाँ पे लोकसभा की योग्यता की बात होती है और यहाँ राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता की बात होती है। उसके बाद अनुच्छेद 66 की अगर हम बात करें कि इनके चुनाव के बारे में बात होती है कि कौन कौन लोग शामिल होंगे। 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो अथवा मनोनीत हो। हमने देखा पिछले वीडियो में ना कि राष्ट्रपति महोदय के बारे में जो निर्वाचित सदस्य हैं वही भाग लेते हैं और वो भी विधानसभाओं के जो लोग हैं वो भी शामिल होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा प्रावधान नहीं है। यहीं से क्वेश्चन बनता है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो अथवा मनोनीत हो। क्लियर?
लेकिन राष्ट्रपति में ऐसा नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य, वो कहाँ है, वो राष्ट्रपति वाले में। यहाँ पे लोकसभा सिर्फ संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो अथवा मनोनीत हो। इतनी बातें ध्यान रखनी है। किसमें है, अनुच्छेद 66 में। उसके बाद कहता है इसमें उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। हमने जैसे कि पिछली क्लास में देखा है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति महोदय नहीं है तो हमने देखा कि कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा, उपराष्ट्रपति होते हैं। इतनी बातें। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है भैया, 5 वर्ष का होता है। ये एग्जाम में आपके पूछा गया है, 2-3 बार पूछा गया है। कार्यकाल से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप बताएंगे कि 5 वर्ष, कितने वर्ष, 5 वर्ष। बाकी उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं बने हैं। जितनी क्वेश्चन बने थे हमने बता दिया। राज्यसभा का जो है पदेन जो है अध्यक्ष होते हैं और ये इनकी आयु जो है 35 वर्ष होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखनी हो अगर इनको, तो ये जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। इतनी बातें आपको ध्यान देनी है। मुझे लगता है कि अब तक जो भी हम लोगों ने सीखा है, पढ़ा है, आप लोग कंटिन्यूटी के साथ चीज़ें पढ़ रहे होंगे। अब आगे हम प्रधानमंत्री जी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि संघीय जो कार्यपालिका है उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी, इनके बारे में चर्चा होगी। तो हमने राष्ट्रपति महोदय को देख लिया और उपराष्ट्रपति महोदय को देख लिया। अब प्रधानमंत्री और महान्यायवादी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वो हमको लग रहा है कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग दोनों सेगमेंट्स को क्लियर कर लेंगे। और कंटिन्यूटी के साथ पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जो चीज़ें हम आपको पहुँचा पा रहे हैं वो आप लोगों के समझ में आ रही होंगी चीज़ें। और जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं, अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हमें लगता है कि आज क्लासेस यहीं समाप्त करनी चाहिए। मिलेंगे अगली क्लास में। आप लोग ईमानदारी से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।